पल्लवी जी हम लोग हैं, ब्रॉडकास्ट हो चुका है। हेलो। नमस्ते, पल्लवी सुन पा मैं रही हैं? पल्लवी हूँ और अभी जितने हैं सारे। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है एकदम। आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ, हाँ, बाकी आपको सुन रहे हैं सभी लोग। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और शायद आपने ये नाम कभी सुना हो सोशल मीडिया पर और मुझे पूरा यकीन है ज़रूर ही सुना होगा, तभी आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अ, पत्रकारिता जगत में मैंने करीब 6 साल तक काम किया है और मैं चाहती हूँ कि ये जो संघर्ष है, ये जो एक एक गैप है, उसको हम सभी मिलकर पूरा करें। हर जगह मैं पहुँच पाऊँ, ये संभव नहीं हो पाता है मेरे लिए भी। आप सभी जानते हैं कि भारत की अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना बड़ा है और ऐसे में हर जगह हम उपस्थित हो पाएँ, ये बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। तो हमें एक ऐसे टीम की ज़रूरत है जो हर जगहों पर हो, हर जगह हमारी उपस्थिति हो ताकि कोई भी खबर हमसे छूटी ना रह जाए, कोई किसी खबर से हम वंचित ना रह जाएँ। इसलिए हम जो है वो एक नया प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म में कैसे होगा, कैसे क्या-क्या करना होगा, ये सभी ब्रिजेन जी आपको बताएँगे। लेकिन मैं बतौर महिला पत्रकार जो चीज़ अनुभव की हूँ 6 सालों में, वो मैं चाहती हूँ कि छोटा-सा, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों का, बहुत छोटा-सा बता देना चाहती हूँ। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों में पहले और अब की पत्रकारिता में भी बहुत बदलाव नज़र आता है। जैसे पहले चीज़ें थोड़ी मतलब ऐसी थी कि जन सरोकार के मुद्दों पर भी बात होती थी, लेकिन अब जो हमारी बड़ी-बड़ी मीडिया घराने हैं, वो इन मुद्दों पर उस तरीके से बात नहीं करते। अब ये बात मैं इतने दावे के साथ कैसे कह रही हूँ, इसके लिए मेरे पास कई एग्ज़ाम्पल हैं, अगर आप बोले तो मैं बताती हूँ। जैसे अभी हम झारखंड गए हुए थे, हम छरिया के इलाके में घूम कर आए। हमने देखा कि वहाँ जो अ, माइनिंग में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो कोयला निकाल रहे हैं उन बड़े-बड़े खदानों से, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जिस तरीके से दावे किए गए सरकारों की तरफ से कि उन्हें पल्लवी घर दिया पल्लवी गया, ये दिया गया। पल्लवी एक मिनट। कुछ लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये एक मैडम का सेशन होगा 5 मिनट का। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग की जॉब प्रोफ़ाइल क्या होगी, कैसे आप लोग काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ के भारत एक नई सोच या हमारे जो अखबार है या पत्रिका के साथ जुड़ करके कैसे काम करेंगे। उसके बाद आप लोग को मौका दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप लोग के जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनको हम क्लियर करेंगे, उन सबका जवाब देंगे। तो कृपया पेशेंस रख के थोड़ी देर समय दीजिए हमें और हमें सुनिए और आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? जो भी डाउट हो आप एक मैं कहूँगा एक सजेस्ट करूँगा, एक कॉपी, एक पेन ले लीजिए और उसमें नोट भी करते रहिए, ठीक है? ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपके जो डाउट है, जो भी अभी हो रहा है, वो क्लियर कर सकें, ठीक है? हाँ, पल्लवी जी आप कंटिन्यू करिए। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है, उनकी अपनी परेशानियाँ भी हैं। अब इतना बड़ा मीडिया घराना चलाने के लिए उनके पास जो संसाधन चाहिए, वो या तो सरकारों की बड़ी एजेंसियों की तरफ से मिलता है या बड़े-बड़े जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनसे मिलता है। तो ऐसे में उन्हें वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं जो लोग देखना चाहते हैं या ये कह सकते हैं कि जिसमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं, उनको वो छूते नहीं हैं। जैसे मैं अभी बता रही थी आपको झरिया झरिया का एक मैटर बताई थी, वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, जिनको संविधान के जो अधिकार मिले, वो तक नहीं मिले। मतलब अगर हम ये कह दें कि आर्ट के लेके जैसी चीज़ें हैं, ज़िंदगी बेहतर जीने का, ये सारी चीज़ें जो हमें अपने आप ही मिल जाती हैं, वो उन्हें नहीं मिल रही हैं। अब अपने आप ही कैसे? जैसे अभी मैं खड़ी हूँ और मैं एक अच्छे वातावरण में साँस ले रही हूँ, ये मुझे राइट है, लेकिन उनके पास वो भी नहीं क्योंकि वो जिस तरीके से कोयला जलता रहता है, कई 1 सदी बता रहे हैं, 1 सदी से वहाँ पे कोयला जल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही हैं। और वहाँ जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, जो उसी वातावरण में पैदा हो रहे हैं, उनसे वो राइट भी छीना जा रहा है। तो क्या ये वो मुद्दा नहीं था, जिस पर बात हो, बड़े घराने वहाँ पहुँच कर बात करें, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। ये एक कमी दिखती है। ऐसी बहुत सारी कमियाँ मुझे नज़र आती हैं जो मैं लगातार बोलती भी हूँ अपने कई कई जगह गुस्से में और कई बार ऐसे भी कि इन मुद्दों पर भी बात करना चाहिए। तो हमने जो ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, उसमें क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है अभी तक और
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस ये जो नया हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, या एक जो नई कड़ी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से लोगों को जोड़कर एक अपनी कड़ी मजबूत करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर, जैसे अभी फेसबुक अपने नए नियम लाकर कभी भी वो अपना प्लेटफॉर्म बंद कर सकता है, यूट्यूब बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम इन फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें पत्रकारिता जिंदा रहे, सिर्फ मीडिया घराने जो दिखाना चाहें उससे उलट जो जरूरी मुद्दे हों वो भी जिंदा रहें। इसलिए हमने एक छोटी पहल अभी शुरू की है। मुझे ये नहीं पता कि आप इसे इसे कितनी सफलता मिलेगी या ये कितना आगे जाएगा। बस ये एक छोटी शुरुआत है, और मुझे लगता है ब्रिजेन सर इसको बहुत और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हम कैसे और क्या करेंगे। बाकी आपके जितने सवाल हैं उन सब का जवाब हम इस सेशन के आखिरी में जरूर देंगे। पूरा विश्वास रखिए, जरूर देंगे। विजयन सर। सर अभी लग रहा है उपस्थित नहीं है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद पल्लवी जी। मैं ये वीडियो मतलब बंद कर सकती हूँ, ऑडियो चलता रहेगा। हाँ, हाँ, ओके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, 106 लोग हमें देख रहे हैं। और हमने जो भी 2-3 साल से भारत एक नई सोच जो हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म था, उस पे काम किया है। और क्योंकि मैं थोड़ा समय चाहूँगा स्पॉटलाइट में। हमने 2-3 साल से काम किया है, और अभी तक हम लोग 3 साल से जो भी काम कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फ़ेसबुक हो, या हमारी वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, खबरों को उठाते हैं, गाँव-गाँव या दूर-दूर तक हम लोग जाते हैं। कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत से ज़मीनी मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। हमारी 2 टीम है जो हमेशा फ़ील्ड में रहती है। कोशिश करते हैं हर खबर लोगों तक पहुँचाई जाए, अपने व्यूअर्स को तक पहुँचा जाए, जो करीब 1.6 मिलियन हम लोग यूट्यूब पे हैं, और फ़ेसबुक पर करीब 1 मिलियन के करीब हैं। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन और वेबसाइट पे रीच है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास टीम कम है, तो हम हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर गाँव-गाँव पहुँच नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें लगा अपने व्यूअर्स को और ज़्यादा डेप्थ में खबरों को देने के लिए, हर जगह की खबरों को देने के लिए, अपने प्लेटफ़ॉर्म की रीच को बढ़ाने के लिए, और भी कई काम हैं हम लोग जो न्यूज़ सेक्टर में शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अपनी टीम को बढ़ाया जाए। और कुछ ईमानदार, कर्मठी, और जो पत्रकारिता का जिनके अंदर जुनून है, ईमानदार पत्रकारिता तो आजकल बहुत ऐसी हो रही है, उनको अपनी टीम में जोड़ा जाए। तो एक ये इनिशिएटिव है, एक इनिशिएट हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहा है भारत एक नई सोच, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में अपने पत्रकारों को रखने के लिए। और वो पत्रकार जो होंगे, वो हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए काम करेंगे, और हमारे अखबार और हमारे मैगज़ीन के लिए काम करेंगे। ठीक है? एक मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीपीटी हमारी कहाँ है? ठीक है, एक पीपीटी है, इसके माध्यम से मैं आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा कि इसमें भारत एक नई सोच के बारे में बहुत से लोग हमारे फॉलोअर भी होंगे, हमें हमें जानते भी होंगे। कुछ डिटेलिंग करेंगे भारत एक नई सोच के बारे में। उसके बाद हम किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अ, आपको हमारे साथ जुड़ने से क्या लाभ होगा, ये सारी बात करेंगे। आपकी जॉब प्रोफ़ाइल होगी, कैसे आप हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे इस पीपीटी के थ्रू, और लास्ट में हम बताएँगे कि आपकी अर्निंग कैसे होगी हमारे साथ। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना, ये कोर पत्रकारिता है। सॉरी। हुँ।
ठीक है, तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे बारे में आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे भारत एक नई सोच हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था भारत एक नई सोच को एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। बहुत बड़ी टीम नहीं थी, आज हम लोग की टीम है, करीब 15 से 16 लोग काम करते हैं, जिसमें पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, कैमरा सहयोगी हैं, उसके बाद आर्टिकल्स राइटर हैं और बहुत सी कुछ टेक्निकल टीम भी है। तो 2018 से हम लोगों ने शुरू करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब हमें क्या है कि और टीम की ज़रूरत है, तो इसलिए बढ़ा रहे हैं। हमारे बारे में यही एक छोटा-सा संक्षिप्त नॉलेज है, बहुत से लोग हैं जो हमें 2-4 सालों से देख भी रहे होंगे, उनको हमारे बारे में पता है। फिलहाल हम लोग जो है कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 2019 से अभी तक हम लोग की वेबसाइट चल रही है, जो है भारत एक नई सोच। भारत एक नई सोच डॉट इन। अगर आप लोग कभी गूगल क्रोम पे सर्च करिए भारत एक नई सोच डॉट इन, तो आपको हमारी वेबसाइट दिखेगी। हमारी वेबसाइट पे जो अभी रीच आ रही है, वो आ रही है तकरीबन 60 से 70 हज़ार डेली की। सर आपका माइक म्यूट हो गया है और आप जो बोल रहे हैं वो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सॉरी, सॉरी, क्षमा चाहेंगे, वॉइस म्यूट हो गया था, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सबसे पहले वेबसाइट पर। वेबसाइट हमारी है भारत एक नई सोच डॉट इन। क्रोम पे हर कोई आप कोई भी सर्च करके भारत एक नई सोच को देख सकता है, हमारी खबरों को वहाँ पढ़ सकता है। और तकरीबन अभी 7 से 8 लोग जो हैं, जो आर्टिकल राइटिंग करते हैं हमारी वेबसाइट पर। 50 से 60 हज़ार हमारी विजिट आती है मंथली, भारत एक नई सोच डॉट इन जो हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा भारत एक नई सोच डॉट इन, भारत एक नई सोच डॉट कॉम और कुछ स्पेलिंग डिफरेंट करके हमने 5-6 डोमेन ले रखे हैं, ताकि किसी से स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो डाइवर्ट होकर के हमारी इस जो मेन डोमेन है इस पर आ जाए। ठीक है, जैसे आप लोग कभी देखेंगे google.com की स्पेलिंग मिस कर देते हैं या फेसबुक की, तो भी आपकी वेबसाइट खुल जाती है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहाँ मौजूद हैं? इसके अलावा हम लोग मौजूद हैं, हमारी एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, फिलहाल iOS पे नहीं है। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारे से डाउनलोड है, अभी 12,000 के डाउनलोड हैं, 2022 से अब तक हम लोग कर रहे हैं। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, भारत एक नई सोच हिंदी या इंग्लिश में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा लोगो और भारत एक नई सोच की एप्लीकेशन। 12,000 से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और जिसकी रेटिंग है 4.6। बहुत से लोगों ने जब करियर विद डॉट भारत एक नई सोच डॉट इन पर जाकर के अप्लाई किया होगा, तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको डिटेलिंग बताई गई होगी कि जिस संस्था में आप जुड़ने जा रहे हैं वो कहाँ-कहाँ मौजूद है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं सर देखा योर होगा, वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है? थोड़ा क्यों यार, नेट कनेक्शन नहीं सही चल रहा क्या? 5G तो कनेक्टेड है। इसे यार मेरे ख्याल से स्क्रीन यार अब शेयर होने में अपलोड हो रहा तो समस्या हो रही है क्या? इट्स फाइन नाउ। ओके, जब मैं पीपीटी प्ले कर रहा हूँ तब देखिएगा मेरी आवाज़ सही है या नहीं। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, प्ले स्टोर से 12,000 से अधिक डाउनलोड्स हमारे पास है, 4.6 की रेटिंग इसमें है। अगला हम लोग जो शुरुआत किया अभी जस्ट हम लोग दूसरी ब्राइट 1 साल से तकरीबन हम लोग ट्राई कर रहे थे अखबार के लिए। फिलहाल हमारा अखबार का टाइटल अभी 2023 में मिला है, द नेक्स्ट पोस्ट के नाम से। ये जो हमारा अखबार आया है द नेक्स्ट पोस्ट के नाम से आने के बाद ही हमें बूस्ट मिला है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने रिपोर्टर्स को हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए। तो एक हमारा अखबार है 2023 से द नेक्स्ट पोस्ट के नाम से। अ, मेरे को नहीं लगा। अंकिता जी, यस अंकिता जी मुझे लग रहा है ये आपने जो एचडी में सेटिंग करवाया था ना,
आई थिंक उसकी वजह से ब्रेक हो रहा है क्या? No, this is not the issue. मतलब that's not an issue, sir. जब That's मैं not इस an issue. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है। No, मतलब PPT से that's good. That's good नहीं आपकी that couldn't be the problem. मतलब PPT शेयर करने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. It's, could be an. Please try again. ओके, मैं अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई करता हूँ, शायद मे बी अपलोडिंग स्पीड देख लेना क्या चल रही है, नहीं तो मोबाइल नेटवर्क में स्विच कर लें। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, द नेक्स्ट पोस्ट, ये तो हमारा अखबार की बात हो गई। आगे हमारी एक पत्रिका भी आती है अखबार की, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारी ये अखबार जो आता है, एक बार ठीक है, ये हमारा द नेक्स्ट पोस्ट, ये वीकली साप्ताहिकी अखबार है हमारा, ये साप्ताहिकी अखबार है द नेक्स्ट पोस्ट। पहला वर्ष है, अंक 9वां अंक ये छपा है अभी सोमवार दिनांक 25 सितंबर 2023 को। तो इस टाइप से हमारा द नेक्स्ट पोस्ट अखबार आता है। ऊपर आपको टाइटल कोड भी दिख जाएगा, UPHIN 51,019। RNI की वेबसाइट पे कोई भी कंफर्म कर सकता है ये सारी चीजें। तो इस टाइप से एक हमारा अखबार भी आता है। देन फिर से आ जाते हैं वापस PPT पे। ठीक, मैगजीन, ये हमारी एक मैगजीन है सोशल वेब के नाम से। ये पत्रिका भी हमारी 2023 में शुरू हुई है और ये ज्वाइनिंग जो आप लोग की कराई जा रही है, इसमें आपको हमारी अखबार और हमारी पत्रिका के लिए भी रिपोर्टिंग करनी होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, तो ये 2023 से आ गया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ हमारा मैगजीन। ये कुछ PDF मेरे पास नहीं मौजूद है इसका, ये इस टाइप से मैगजीन इस एडिशन की है। तो इस टाइप से ये मैगजीन आएगी आपके लिए। इसके मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि मैगजीन से आप लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमसे जुड़ने के आपको क्या लाभ होंगे, क्या लाभ मिलेंगे। भाई आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो काम करेंगे हमारे लिए, तो कुछ आपको लाभ मिलेगा। जैसे ब्रांड नेम, भारत एक नई सोच, यूपी और बिहार के रीजन में, खास करके पूर्वांचल के रीजन में एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। तो एक भारत एक नई सोच की आपको ब्रांड मिलेगा, भारत एक नई सोच का आपको लोगो मिलेगा, आपकी माइक आईडी पे भारत एक नई सोच लिखा होगा। ठीक है, इसके 1.5, जब हमने ये PPT तैयार की थी तो 1.5 थे, आज 1.6 मिलियन उसके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं। 7.5 लाख जो है वो फेसबुक पे हैं, और एक जो है हमारा 55 के समय, इस समय 87,000 एक फेसबुक पेज पे भारत एक नई सोच के हैं फॉलोअर। 3 करोड़ से ज्यादा लोग हमें मंथली वॉच करते हैं यूट्यूब पर। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे ब्रांडिंग की। एक भारत एक नई सोच का ब्रांड मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल के कम्युनिटी से भी बहुत से लोग अप्लाई किए होंगे, तो उन लोगों को भारत एक नई सोच का नाम पहले से पता होगा। ठीक है, अखबार की ताकत देखिए, आज की डेट में पत्रकारिता जो है, जो कोर पत्रकारिता जिसको कहते हैं, जिसको पत्रकार कहा जाता है, जिसको पत्रकार का टैग मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने जा करके सवाल कर सकता है, जिसको इतनी पावर दी जाती है, वो एक अखबार का ही पत्रकार होता है। जो कोर आज की डेट में माना जाता है, कोर पत्रकारिता जो है वो अखबार से ही आती है। ठीक है, तो अखबार की एक ताकत मिलेगी, एक आपको वैलिड पत्रकारिता का एक कार्ड मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा। ठीक है, पत्रिका होने का लाभ बहुत सारा मिल सकता है, जिसमें आपके किए हुए आर्टिकल्स, आपके किए हुए खबर, कोई भी रिसर्च, आप ग्राउंड पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हेल्थ इश्यूज को लेकर कुछ भी हो, आप लोग जो आर्टिकल करते हैं वो आपकी आर्टिकल्स को हम पत्रिका पर पब्लिश कर सकते हैं। इसका भी एक आपकी आपकी प्रोफाइल में लाभ मिलेगा।
ठीक है। बाकी एज इट इज वेबसाइट्स पे जैसे सभी लोग आर्टिकल देखते हैं उस तरीके से वेबसाइट का एक्सेस आपको दिया जाएगा। एक आईडी आपकी क्रिएट होगी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट भारत एक नई सोच .in पर, और आप जो आर्टिकल करेंगे वो हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होगी। वेबसाइट्स का बता दूं, वेबसाइट पे मैं आपको वेबसाइट आपको कुछ लोगों को शेयर भी करा, शायद बहुत लोगों ने ना देखी हो, तो मैं वेबसाइट भी शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये कुछ चीजें हम लोग समझ रहे हैं, लाभ क्या होगा, इसके बाद आपकी अर्निंग कैसे होगी, ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो कृपया पेशेंस करके आप हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यूपी एडवोकेट स्ट्राइक, यूपी में 15 दिनों के बाद वकीलों ने वापस ही हड़ताल, वकीलों की वापस ही हड़ताल, इस दिन से शुरू होगा कचहरी में काम। तो ये इस तरीके की खबरें हम लोग करते हैं, ये हमारी वेबसाइट्स है। डिटेल में आप देखेंगे, इसमें टैग भी है, मेटा टैग है, टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, प्रॉपर एसईओ किया जाता है हर एक आर्टिकल का। बॉम्बे डाइंग लैंड डील, ठीक है। इन वेबसाइट्स पर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ की खबरों के लिए आप वहाँ की ये खबरें आप हमारी वेबसाइट पर लिख सकते हैं। वेबसाइट पर एक टैब आएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जैसे मान लीजिए कोई अगर पटना का है तो एक टैब हमारी वेबसाइट पे होगा सिटीज़ का, शहर का। शहर के अंदर जाके सभी शहरों के नाम होंगे, उन शहरों में आप कोई भी जो हमारा व्यूअर होगा वो जाएगा, जैसे पटना में गया तो पटना में आपके द्वारा लिखी खबरें दिखाई देंगी, आपकी एक फोटो वगैरह के साथ में, आपके नाम के साथ में वो पब्लिश होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। तो ये वेबसाइट्स पे आपके आर्टिकल आएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन, जो खबर आप हमारी वेबसाइट के लिए लिखेंगे वो एज इट इज वैसी ही खबर आपको एप्लीकेशन पर भी पब्लिश हो जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर। और सेम उसी प्रोसेस में सिटी, शहर का ऑप्शन होगा, शहर में बाकी शहरों की डिटेल होगी, जैसे पटना हुआ, लखनऊ हुआ, गोरखपुर हुआ, गोपालगंज हुआ, देवरिया हुआ, जो भी शहर हुआ, उन शहर में लोग जा करके, उन शहरों के लोग जा करके अपने शहर की खबर पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपको शहर की खबर नहीं लिखनी है, आपको देश दुनिया के बारे में, जो देश में खबरें चर्चित हैं, वायरल हो रही हैं, उन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे आपने हमारे साथ जुड़ के 5 से 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल काम किया, तो उसका आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तरक्की का मौका, संवाददाता से ब्यूरो चीफ बन सकते हैं, मुख्य एंकर जो आप भारत एक नई सोच में आ सकते हैं, कर सकते हैं। अधिक समय तक ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे अखबार पत्रिका की डीएवीपी, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ये हमारे अखबार और पत्रिका की जब डीएवीपी हो जाती है तो हम आपको मान्यता प्राप्त पत्रकार भी बना सकते हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार को गवर्नमेंट से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि उनको बसेस में फ्री फेयर मिलता है, रेलवे में फ्री फेयर मिलता है। ये सारी चीजें हैं जो एक मान्यता प्राप्त पत्रकार को गवर्नमेंट से सुविधा मिलती है। तो इन केस मान लीजिए अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, वो पटना का रहने वाला है और हमारा अखबार, देखिए मान्यता प्राप्त पत्रकार 2 लोग हो सकते हैं जहां से आपका अखबार प्रकाशित हो रहा है। मान लीजिए हमारा अखबार द नेक्स्ट पोस्ट है, अभी गोरखपुर से प्रकाशित हो रहा है, फिर आने वाले टाइम में आप अच्छा पटना के लिए काम करते हैं, या इनफैक्ट कोई सिवान, छपरा या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है, अखबार की सेल बढ़ती, तो हम प्रकाशित वहां से करेंगे उसके शहर से, और जब उसके शहर से प्रकाशित करेंगे तो वहां 2 लोग जो है वो वहां से 2 लोग जो हैं वो मान्यता प्राप्त पत्रकार बन सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपको हमारे साथ जुड़ के मिलेगा कि आप एक मान्यता प्राप्त पत्रकार बन सकते हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार मैं बता दूं, ये भी होता है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर आते हैं तो मान्यता प्राप्त पत्रकार जो होते हैं वो रात का जो भोज होता है, डिनर होता है, वहाँ एज ए गेस्ट ट्रीट किए जाते हैं, वो गेस्ट बन के जाते हैं। तो ये एक मान्यता प्राप्त पत्रकार की हैसियत होती है। तो ये मौका भी हम आपको देंगे, अभी हमने शुरू किया है, अगर हम और आप मिलकर साथ काम करेंगे तो आपको ये भविष्य में जरूर मिलेगा, और मैं वादा करता हूँ ये जल्दी ही हम लोग करेंगे।
ठीक है, आगे आते हैं ठीक है, मान्यता प्राप्त पत्रकार ये हो गया। मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने का मौका भी प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने काम को ठीक तरीके से और पूरी ईमानदारी से करते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा 1 मिनट के लिए। अभी वॉइस सही आ रही है? ठीक है। हाँ, ठीक है, शेयर हो रहा। ठीक है, मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने के ये सारे फायदे हैं। आमदनी आमदनी के बहुत सारे जरिया हैं। हम अभी आगे इस पीपीटी में लास्ट में बात करेंगे कि इनकम आपको किन किन सोर्सेस से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या क्या करना होगा। ठीक है, अगर फिलहाल ये संक्षिप्त में है, अगर आपके द्वारा बनाई गई स्टोरी को हमारे मुफ्त चैनल भारत एक नई सोच पर चलाया गया तो आपको एक्स्ट्रा मुनाफा भी दिया जाएगा। मतलब अगर आपने अपने खबर अपने डिस्ट्रिक्ट में जिला में कोई खबर किया है और हम भारत एक नई आवाज सोच उस पर क्लियर नहीं आ रही है सर। स्टोरी, काफी इशू हो रहा वॉइस का, ऐसा क्यों हो रहा है? वॉइस प्रॉब्लम है सर, सब लोग लिख रहे हैं। मतलब समझ आने बस जितना क्लियर भी नहीं आ क्लियर रही। नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अंकिता जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब हेलो। अभी आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो जा मैं रही आई है थिंक बहुत ज्यादा। पीपीटी जब मैं कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ तो ब्रेक हो रही है क्या? नेटवर्क इशू है मेरे एंड पे, चेक कर लेता हूँ। वन 100 Mbps की अपलोडिंग मिल रही है। 100 Mbps। अभी क्लियर है। मैं मोबाइल नेटवर्क पे स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ वहां से आती है स्पीड। अभी क्लियर है? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। मैं देखता हूँ। मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ एक बार।
पल्लवी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, मैं नेटवर्क स्विच किया हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, वॉइस सही हो गया है, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक है? ठीक है, आमदनी के बारे में हम आपको डिटेल में भी आगे बताएँगे इस पीपीटी में। इसके बाद आता है फ्री ट्रेनिंग। अगर आपके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको हम फ्री ट्रेनिंग भी मुहैया कराएँगे। मतलब भारत एक नई सोच से आपकी तरफ से आपको टाइम टू टाइम फ्री ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें दी जाएँगी, ठीक है? अ, इसके बाद एंकरिंग का मौका मिल सकता है। हमारी जो अभी यूट्यूब चैनल या फेसबुक है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो भी है, वहाँ पर अगर आपके काम ठीक तरीके से करते हैं, तो आपकी पत्रकारिता को लोग पसंद करते हैं, तो हम आपको अपने मुख्य चैनल का एंकर भी बना सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक ये न्यू फीचर है हमारे पास, वीडियो लाइब्रेरी का एक्सेस। देखिए, अभी भारत एक नई सोच के साथ आप जुड़ते हैं, हमारे साथ काम करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो भारत एक नई सोच की वीडियो नहीं लाइब्रेरी आ क्या रही है? है क्लियर मतलब जो आवाज़। क्या हुआ? नहीं आ रही है हेलो? क्लियर। कोई माइक वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह लगा हुआ है क्या? आवाज़ क्लियर नहीं है, मतलब किड़किड़ाहट जैसा आ रहा है कुछ, या तो माइक का कोई प्रॉब्लम हो। मेरी आवाज आ रही क्या? अभी तो आ रही है, पर जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो आवाज़ जो है वो किड़किड़ा रही है। तो मुझे लगता अब है धीरे-धीरे ठहराव लेके बोलने पे सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है? तो हाँ, एक ये नया फीचर है वीडियो लाइब्रेरी का एक्सेस। हमने जो जितने वीडियो किए हैं भारत एक नई सोच उसको में उसके रॉ फुटेज जो है, रॉ वीडियो जो है, उसको एक ऑनलाइन लाइब्रेरी, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी में हम अपलोड करेंगे, जहाँ सारे वीडियोज़ होंगे और आप भी जितने वीडियोज़ करेंगे वो उस लाइब्रेरी में अपलोड करेंगे। इससे लाभ क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ गोरखपुर में और आप बैठे हैं पटना में, और कोई बैठा है गोपालगंज में, कोई बैठा है सीवान में, कोई देवरिया में, इस तरह कोई दिल्ली में है, कोई कानपुर में है, कोई लखनऊ में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दिल्ली में सीमा हैदर का केस बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, वायरल रहा। सीमा हैदर पे कोई बात करते हैं तो वो चीज़ें चल जाती हैं। तो वीडियो लाइब्रेरी होने से अगर कोई हमारा बंदा दिल्ली में काम कर रहा है, उसने सीमा हैदर का इंटरव्यू किया, उसका फुटेज किया, कुछ भी किया, तो वहाँ पे करके वो रॉ वीडियो जो है वो वीडियो लाइब्रेरी में अपलोड करेगा। अपलोड होने के बाद वो सारे फुटेज जो है, सारे वीडियो जो है, वो पूरी टीम, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हमारे जो भी रिपोर्टर हैं उनके लिए एक्सेसिबल होगा, और वो वहाँ से रॉ वीडियो डाउनलोड करके उस फुटेज पर अपना वॉइस ओवर करके, अपनी एंकरिंग करके अपने डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेटफॉर्म होगा उस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ये एक लाभ होगा कि वायरल खबरों का एक्सेस आपको आपके स्टेशन पे ही, आपके डिस्ट्रिक्ट पर ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें हम लोग का एक छोटा सा मेरा फायदा देता हूँ काम कैसे करना होगा। डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम से यूट्यूब चैनल बनेगा, फेसबुक पेज बनेगा, वहाँ की वेबसाइट होगी, वहाँ पे एप्लीकेशन होगा, वहाँ की मैगजीन होगी, वहाँ का अखबार होगा, ये सारी प्रकाशित होंगी वहाँ से, और उस पे आप काम करेंगे एज एजेंसी के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइब्रेरी का जो है मैंने एक ये आपको बताया है, तो इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि लास्ट में आप जब क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकें, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है ना अभी? हेलो? हेलो? आपकी आवाज़ कट रही है।
मेरी वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है पर आवाज सही आ नहीं रही है। हेलो? अगर चलिए हम मेरी लोग वॉइस, वीडियो हम लोग सिर्फ ऑडियो पे स्विच करके बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, हम ऑडियो पे रहते हैं ना? ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो बताइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो लाइब्रेरी का एक्सेस मिलने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको जो भी वायरल कंटेंट है, उसपे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर सकते हैं, फुटेज आपको मिलता रहेगा। हम लोग भी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें वायरल हो रही होती हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, 200-300 किलोमीटर हम नहीं जा सकते हैं तुरंत, तो हम वहाँ के हमारे पत्रकार बंधु हैं, दोस्त हैं, उनसे रॉ फुटेज माँग के और अपना कंटेंट तैयार करके पब्लिश करते हैं, तो उससे रीच मिलती है। लेकिन अगर ये हमारी वीडियो लाइब्रेरी लाइव होती है और सब लोग मिलके काम करते हैं, तो हमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सेस हमारे पास रहेगा और हम लोग इसे कर सकते हैं नहीं। इसके बाद वीडियो लाइब्रेरी का सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, इसका एक और इससे अर्निंग का सोर्स हम बना रहे हैं कि वीडियो लाइब्रेरी जब हमारी टीम ने 1-2 दिन में यूज़ कर लिया, उसके बाद हम इसको पब्लिक कर देंगे, पब्लिक के लिए, और वहाँ से कोई डाउनलोड करता है, तो उसको पे करना पड़ेगा। हमारी भारत एक नई सोच की टीम के अलावा आप लोगों और हमारे सिवा कोई और डाउनलोड करता है, तो उसको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और उसका परसेंटेज भी आपको जाएगा। ये वीडियो लाइब्रेरी का फ़ायदा होगा। हाँ, इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। 24 घंटा भारत एक नई सोच को एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, मतलब स्मार्ट टीवी पर लाइव जाने के लिए। तो एक एप्लीकेशन भी हम लोग इसके लिए अभी काम शुरू करवा चुके हैं कि हमारी जो है हम 24 घंटे इस तरीके से लाइव रहेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ों में आपको लाभ क्या मिलेगा? इसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी। थोड़ी स्पेलिंग पे ध्यान रख लीजिएगा। Sorry to interrupt, sir. So can जी, you जी। please rejoin? Your voice is still breaking. Can you please rejoin? अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। हुँ, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रखेंगे उसमें मैक्सिमम लोग मुझे लगता है सवाल पुट कर ही देंगे, तो हुँ, वो हुँ। क्लियर ही हो जाएगा। वॉइस इश्यू सभी लोग बता रहे हैं। अभी तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ, अभी क्लियर आ रही है। जब मैं पीपीटी प्ले कर रहा हूँ तो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट।
सॉरी, थोड़ा-सा मैं कॉल आ गई थी। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ऑफ करके सिर्फ़ पीपीटी आप लोग को शो करता हूँ। ठीक है, पीपीटी आपके सामने है। वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो पल्लवी जी कृपया प्लीज़ बताइएगा मुझे। जॉब प्रोफाइल, अब स्पेलिंग बच जाएगा, बड़ी जल्दी-जल्दी हमने गूगल की जो टेक्स्ट इंग्लिश टू हिंदी का आता है आपको, उससे हमने ये पीपीटी तैयार की। हिंदी में तैयार की ताकि सभी को सहूलियत हो, तो प्रोफाइल की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। फिलहाल जॉब प्रोफाइल पे चर्चा करते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या होगी, कैसे आप काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, वीडियो। पहला काम आपका होगा वीडियो। भारत एक नई सोच कि आपके डिस्ट्रिक्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको अपने जिले में होने वाली घटना या देश की किसी बड़ी खबर या वायरल कंटेंट पर या फिर अलग-अलग विषयों पर जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विषयों पर डिटेल में वीडियो बनानी होगी या फिर इंटरव्यू करना होगा। कहने का मतलब है कि भारत एक नई सोच जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लेटफॉर्म देगा, डिजिटल माध्यम के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन पर आपको वीडियोज़ करने होंगे। हेलो, सॉरी कॉल फिर आ गई थी। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मतलब भारत एक नई सोच जो आपको प्लेटफ़ॉर्म देगा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देगा। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के अलावा अगर हमारा हमारा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी देगा, उस पर आपको वीडियोज़ करने होंगे। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है भारत एक नई सोच डॉट इन या हमारा एप्लीकेशन है भारत एक नई सोच, दोनों इंटीग्रेटेड है, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जो खबर लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन पे आ जाएगा। इसके लिए आपको खबर लिखनी होगी। किन पे लिखेंगे? आपके जिला में होने डिस्ट्रिक्ट में होने वाली जो घटना है उस पर या देश में होने वाली कोई बड़ी बड़ी घटना, जिस तरह अभी मणिपुर का केस था उस पे या कोई देश में बहुत वायरल हो रही हैं खबरें, जैसे सीमा हैदर की खबर बहुत वायरल हुई थी। इस तरह की चीज़ों पे आप खबर कर सकते हैं हमारे डिजिटल या उसके लिए। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन के लिए या आर्टिकल्स आपके आर्टिकल्स जो है हमारी मैगज़ीन या अखबार के लिए भी प्रकाशित हो सकते हैं। ये आपको आर्टिकल राइटिंग करनी होगी। इसके अलावा क्या करना होगा? भारत एक नई सोच के लिए वीडियो। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई खबर है, तो भारत एक नई सोच के मुख्य चैनल हो गया इसको मैं सही कर देता हूँ। मुख्य चैनल के लिए आपको खबर करनी होगी। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई खबर हो रही है, जैसे अभी आज की एक खबर है, एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एक दलित महिला के साथ उसको निर्वस्त्र करके वहाँ पर कुछ दबंगों ने उसको पेशाब पिलाया, इस तरह की खबर अगर होती है, तो आप वो खबर करके भारत एक नई सोच को भी दे सकते हैं और आप वहाँ पर भारत एक नई सोच की आईडी भी यूज़ करेंगे। मतलब वहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खबर करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा मेन चैनल है, उसके लिए भी आप खबर करेंगे। इसके अलावा आप चुनाव कवर कर सकते हैं, समय-समय पर होने वाले चुनाव को भी आप अपने ज़िले में कवर करना करना होगा, आपके अपने ज़िले में भी कवर करना होगा। जो चुनाव होगा आपके ज़िले में क्या माहौल है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, फिर यूपी में प्रधान जी का चुनाव है, उसके बाद और भी सारे इलेक्शंस होते रहते हैं, उस पे भी आपको कवर करना होगा। पत्रिका और अखबार के लिए जैसा मैंने पहले बताया, पत्रिका और अखबार के लिए आपको कवर करना होगा। हमारी जो पत्रिका है सोशल वेब, अखबार है द नेक्स्ट पोस्ट, इसके लिए भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है? इवेंट जैसे चुनाव अ, हम लोग अभी चुनावी चक्का शुरू कर रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम है जिसने यूपी विधानसभा, उससे पहले बिहार विधानसभा को कवर किया था। 2 टीम जो थी पूरे यूपी विधानसभा में यूपी में कवर कर रही थी और हमने एक टीम हमारी अभी भी फील्ड में है। तो इवेंट होगा, हमने इस बार चुनावी चक्का में कुछ नया सोचा है, हमने अड्डा बिठाने का सोचा हर डिस्ट्रिक्ट में
हम एक इवेंट या कॉन्क्लेव टाइप हम लोग करेंगे, जिसमें अलग-अलग इश्यूज़ पे बात करेंगे। जैसे हमने हेल्थ पे बात करेंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डॉक्टर्स होंगे, अगर हमने एजुकेशन पे बात किया तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षक होंगे कुछ नाम होंगे, या स्कूल्स के प्रिंसिपल, मैनेजर या कोई शिक्षक, इस तरीके से। और भी कई मुद्दों, खेल के संबंध में अगर हमने अपने उसमें बात किया कॉन्क्लेव में, तो आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को बुला सकते हैं। तो ये सारे गेस्ट, या फिर बीच में कुछ कार्यक्रम हुआ, अगर कोई टैलेंटेड है, एंटरटेन करना चाहता है, कोई टैलेंट है किसी के अंदर, कोई सिंगिंग करता है, तो उसको भी प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं, वो मंच हमारा दे सकते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आकर के लाइव वहाँ से चलेगा कॉन्क्लेव। तो उसमें जो गेस्ट हैं वो बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के उस रिपोर्टर की होगी। इसके बाद आपकी एक ज़िम्मेदारी होगी, भारत एक नई सोच के जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, उसपे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। विज्ञापन, चाहे वो मैगज़ीन हो, अखबार हो, या यूट्यूब या हमारा जो फ़ेसबुक है, उसके लिए। भारत एक नई सोच के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि वेबसाइट, एप्लीकेशन, वीडियो प्लेटफ़ॉर्म, अखबार, पत्रिका, और ख़ास करके आपके अपने ज़िले के लिए आपको विज्ञापन लाना होगा। तो ये विज्ञापन लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी वहाँ पर आपके ज़िले में। अगला सेगमेंट है तरक्की पक्की। एक बार मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज़ अभी सही है? पल्लवी, मेरी आवाज़ सही है? जी, क्लियर आ रही है सर। हाँ, हाँ, क्लियर आ रही है। ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है, तरक्की पक्की में हम सोचते हैं कि जानेंगे कि आप इतना मेहनत काम करेंगे हमारे लिए, तो आपको क्या मिल सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आप लोग काम करेंगे, ये हमारे, आप किसी के एम्प्लॉयी या किसी के एम्प्लॉयी बन के काम नहीं करेंगे, आप वहाँ के मालिक खुद होंगे, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आप हमारे जो भी पत्रिका है, जो अखबार है, उसकी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाएगी, और वहाँ के मालिक आप होंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने ये इनिशिएट किया है, आप अपने ज़िला में काम करेंगे, अगर आपका काम अच्छा हुआ, तो हम आपको ब्यूरो में ला सकते हैं। ब्यूरो का काम होता है कि क्या जो खबरें पत्रकार या स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स जो देते हैं, ब्यूरो का काम होता है कि कौन-सी खबरें प्रकाशित होंगी, कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, ये एक ब्यूरो की ज़िम्मेदारी होती है। अभी हम लोग ब्यूरो नहीं रख रहे हैं, आप लोगों में से ही प्रमोट करके हम ब्यूरो को बनाएँगे, मंडल लेवल पे बनाएँगे, इसके बाद एक चीफ ब्यूरो होंगे, जो स्टेट लेवल पे भी होंगे। इस तरीके से हम लोग ब्यूरो को अपॉइंट करेंगे, आप लोगों में से होंगे, और ब्यूरो को एक सम्मानजनक सैलरी के साथ-साथ बाकी अन्य सुविधाएँ, जैसे कहीं आने-जाने के लिए फ़ोर व्हीलर, एचआरए, डीए, टीए, बाकी चीज़ें दी जाएँगी। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से उनकी अर्निंग आएगी, वो उनकी अलग होगी, ठीक है? ब्यूरो एक सैलरीड पोज़ीशन होगा। आगे बढ़ते हैं। एडिटर इन चीफ पोस्ट होगा आपका, एडिटर इन चीफ पोस्ट होगा अलग-अलग सेगमेंट में, जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के एडिटर इन चीफ अलग होंगे, पत्रिका के लिए अलग होंगे, मैगज़ीन के लिए अलग होंगे। एडिटर इन चीफ आपके स्टेट लेवल पे रहेंगे, जो मॉनिटरिंग करेंगे ब्यूरो की और बाकी रिपोर्टर्स की। एंकर बनने का मौका, भारत एक नई सोच में आप एंकर बन सकते हैं, और हमें अभी अभी हमारी 2 टीम है जो चुनाव कवर करेगी लोकसभा की। आगे प्लानिंग है, हम लोग नवंबर के बाद 2 टीम और बढ़ाएँगे, जिसमें हम लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे, देखेंगे, तो हम लोग जो हमारे एंकर होते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, उनको एक डेडिकेटेड उनको फ़ोर व्हीलर दी जाती है, कैमरा सहयोगी दिया जाता है, एक अ, ड्राइवर जो होता है, उसके बाद बाकी होटल में रहने, और डीए, डेली का अलाउंस, जो खाने-पीने का खर्चा होता है, वो सब दिया जाता है। तो अभी चुनाव कवर करेंगे, तो वहाँ हमें कम से कम 2-3 टीम और बढ़ानी है। तो वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम करते हैं, तो हम बाहर से किसी और एंकर को नहीं रख करके अपने ही लोगों को प्राथमिकता देंगे, ठीक है? इसके अलावा हम लोग ओटीटी जब शुरू करेंगे, तो उस पर भी आपको एंकरिंग करने का मौका मिल सकता है, जो कि कोशिश करेंगे, अभी प्लानिंग हमारी है कि ओटीटी पे हम लोग हमेशा लाइव रहें, और सारी खबरों को लाइव प्रकाशित किया जाए। भारत एक नई सोच में आप रिपोर्टर बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप वहाँ अच्छा काम करते हैं, तो आपको हम आप डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट करके हम भारत एक नई सोच में रिपोर्टर की जगह दे सकते हैं, जो हमारे मुख्य पोर्टल है उसके लिए। प्राथमिकता, जो मैंने अभी चीज़ें बताई,
कि हम अगर भारत एक नई सोच या हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो भारत एक नई सोच हो या दिल्ली पोस्ट हो या हमारी सोशल वेब हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, किसी के लिए भी अगर हमें हायरिंग करनी है, चाहे वो हमारे वेबसाइट के लिए हो या कुछ हम लोग अभी बिजनेस सेगमेंट में भी जा रहे हैं, जहाँ बिजनेस की खबरों को दिखाएं, खेल की खबरों में भी जा रहे हैं, उनमें भी दिखाएं। तो और कई चीजें हमने शुरू भी किया है। तो अगर वहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी तो प्राथमिकता हम उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारे साथ जुड़कर किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे करके हम हायरिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको क्या लाभ मिलेगा, प्राथमिकता। ठीक है, इसके बाद आपकी जो इनकम होगी इतना कुछ काम करने के बाद, ये आखिरी सेशन है। इनकम के बाद हम आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। इनकम कैसे होगी आपकी, देखिए ये जो मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ, किस तरीके से आप काम करेंगे, ये सैलरीड नहीं बता रहा हूँ। सैलरीड आपकी ब्यूरो या किसी एंकर या रिपोर्टर जब आप हमारे साथ डायरेक्ट आते हैं, उस केस में आप सैलरीड होंगे। यहाँ सैलरी नहीं है, यहाँ सैलरी, यहाँ इनकम के अलग अलग स्रोत हैं जिनसे आपको इनकम जनरेट करना होगा। ठीक है, रेवेन्यू शेयर, ये रेवेन्यू गलत लिखा है, मैंने सही किया था शायद सेव करने में। ठीक है, चलिए, प्रूफ रीडिंग में मैंने सही किया था बट शायद मैंने सेव ना किया था, तो ये गलत हो गया होगा जल्दी जल्दी में। चलिए कोई नहीं। भारत एक नई सोच के सभी वीडियो प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या फिर आर्टिकल से होने वाली इनकम या फिर आपके द्वारा लाए गए विज्ञापन में से आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो कि किन्हीं भी शर्तों पर 60% या इससे ऊपर ही होगा। मतलब भारत एक नई सोच के वीडियो प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या एप्लीकेशन से जो भी अर्निंग होती है, या फिर आप कोई मार्केट से ऐड लाते हैं, एडवर्टीजमेंट लाते हैं, विज्ञापन अखबार के लिए या हमारी मैगजीन के लिए या भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए या वेबसाइट के लिए, उन सभी विज्ञापन में जो आपको शेयर दिया जाएगा वो 60% से ज्यादा दिया जाएगा। मतलब 60% से हम कम किसी सूरत में आपको नहीं देंगे। ये सारी ज्वाइनिंग के टाइम पर एग्रीमेंट की चीजें हैं, उस समय ये एग्रीमेंट के तौर पे ये सारी चीजें होंगी। मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 60 से 70 हो सकता है, 60 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, वीडियो लाइब्रेरी से कमाई, वीडियो लाइब्रेरी से भी कमाई होगी। जैसे वीडियोस आपने अपने वहाँ की रॉ वीडियो अपलोड किया और वहां से जब कोई वीडियो अपनी टीम, जो हमारी ये टीम बनेगी, उस टीम के सिवा बाहर का कोई, जब वो पब्लिक के लिए ओपन होगी तो वहां से अगर कोई डाउनलोड करता है यूज करने के लिए, जैसे पहले बताया, तो उसको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो इनकम होगी उसका 60% से या 60% या 60% ज्यादा वो आपको पे किया जाएगा। इसमें आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वीडियो लाइब्रेरी में, और ये यूनिक कंसेप्ट है, अभी इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा। ये एक्चुअली एक तरीके से काम होगा जिस तरह पीटीआई और एएनआई कर रहे हैं इस पर, उस तरीके से ये काम करेगी हमारी वीडियो लाइब्रेरी। डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हाँ, अपने जिले में आप हमारे मासिक पत्रिका या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हर महीने छपने वाली हमारी पत्रिका सोशल वेब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिना कोई शुल्क लिए दिया जाएगा। पत्रिका से होने वाली कमाई सीधे आपके पास जाएगी। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हमारी मैगजीन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाएगी। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस है, वो बताई जाएंगी, एडवर्टीजमेंट बेस है। एक एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ कि अगर आप 21 या 22 हजार का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम आपको 300 मैगजीन देंगे देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको उसके लिए एक भी शुल्क नहीं देना होगा और आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। आप वो कहाँ रखना चाहते हैं, किस स्टॉल पे कहाँ से सेल करना चाहते हैं, 40 रुपए मैगजीन की मैक्सिमम कॉस्ट है वो रहेगी। आप कितने में सेल करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप बेच के 100% कमाई आप उसकी रख सकते हैं। ठीक है, अभी पत्रिका के लिए फिलहाल ये है। तो ये हमारे जो है, आपको मैंने पीपीटी बता दी है। शायद कुछ डाउट रह गया होगा इसमें, इसके बाद आपको आ जाते हैं सवाल और जवाब पे। ठीक है, ये पीपीटी तो कंप्लीट हो गई हमारी। तो पीपीटी मैं अभी बंद कर देता हूँ। बाकी आप लोग बारी बारी हैंड रेज करेंगे, मैं सभी को ऐड करूंगा, बारी बारी ऐड करूंगा। आप लोग अपने सवाल बारी बारी हमसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, हाँ, युवा सिंह जी कर रहे हैं, युवा सिंह को मैं लेता हूँ।
हेलो। युवा सिंह जी, युवा सिंह जी क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया था। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। जी जी बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है हाँ आपकी। हाँ हाँ, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एक काम करूँगा। आपने जैसा बताया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो हमें मिलेगी, पर उसको लेकर के सर ज्वाइनिंग कब करवाओगे आप, और कैसे काम करेंगे हम लोग? कि हमारे साथ कोई सहयोगी भी होगा या मुझे सब कुछ अकेले नहीं करना होगा? नहीं, ये आपको टीम मैनेज करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे मेरे हाँ साथ कोई हो। हाँ, मैंने ये जॉब बेस्ड नहीं है, मैंने आपको बताया अभी इनिशियल में, जॉब ओके बेस्ड नहीं है। हाँ ओके हाँ, कोई अगर वैकेंसी निकलती है तो हम आपकी हायरिंग जब मेन पोर्टल के लिए करते हैं तब आपको बाकी चीजें दी जाएंगी। अभी ये काम आपका है, ठीक है। सर, फिलहाल और फिलहाल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सर, जैसे माइक वगैरह हो गया या फिर नहीं, कार्ड माइक माइक कार्ड। वगैरह माइक वगैरह आपको दिया जाएगा, आई कार्ड वगैरह आपको दिया जाएगा। सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगी अब, जैसे कब तक ज्वाइनिंग करवाओगे आप? ये कब तक देखिए ज्वाइनिंग मैं, हो? हाँ हाँ बता देता हूँ। देखिए इस मीटिंग के बाद आप लोग के पास एक लिंक जाएगा जिसमें आप उसको, आपको एक छोटा सा फॉर्म होगा। अगर आप ओके इंटरेस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको वो फॉर्म छोटा सा फिलअप करना होगा। और ओके परसों ये सर। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगा। सर जो ट्रेवल अलाउंस वगैरह स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा क्या सर? नहीं 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 नहीं। वो सब खुद के पैसे से ही करने होंगे फिलहाल, हाँ देखिए मैं जब आपको, तक हम देखिए अगर स्टेबल नहीं आपको मैं जॉब दूंगा तो आपको 8 से 10 हजार होते। जॉब दूंगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस ओके, में आ करके आप 5 से 6 महीने करके आप लाखों इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये आपका आई एक आई जो अंडरस्टैंड। बिजनेस आपका खुद है ना। जी जी सर, आप ट्रेनिंग इसकी कैसी होगी सर? जैसे इंटरव्यू ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग इसकी कैसी होगी, ऑनलाइन ही होगी या फिर ऑफलाइन कहीं होगा? आप एक जगह ऑफलाइन कहीं होगी। बुलाओगे नहीं, सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। और बाकी ऑनलाइन हाँ, ही सारी? हाँ अच्छा बाकी अच्छा। अगर आप, ओके हाँ आप ज्वाइनिंग के बाद आप हमारे ऑफिस पे कभी भी आ सकते हैं, गोरखपुर में हमारा ऑफिस है अभी, ठीक है। वो ओके सारी सर। चीजें आपको बहुत बहुत अच्छा लगा सर बात करके आप लोगों से, और ये सेशन सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर क्या पल्लवी मैम से बात हो सकती है क्या सर? सर क्या हाँ उनसे दो शब्द बात कर सकता हूँ सर? मेरा एक हाँ हाँ। मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ सर आपसे, और ये मेरा छोटा सा सपना भी है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ सर। सर नहीं नहीं, प्लीज। पल्लू मैडम लाइन पे सुन रही है आपको। ओके। हेलो पल्लवी मैम। बताइए हाँ जी, कैसे हैं आप? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं मैम? बहुत। मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम बहुत लंबे समय से मैं आपको सुनता हूँ मैम। हेलो। हेलो। एक्चुअली पल्लवी जी फील्ड में है, फील्ड से तो लाइव है अच्छा। ये तो। बहुत बेहतर है कि अब आपको सुनने का नहीं, साथ काम करने का मौका मिलेगा। और हाँ, एक, क्योंकि मैम जब आप पटना में खान सर का इंटरव्यू कर रही थी मैं वहीं पे था मैम। हाँ, हेलो। और उस समय मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, और लंबे समय से जुड़े भी हैं आपसे। तो और मैंने भी एनसीसी किया है मैम आपकी तरह। अच्छा लगता है कि चलो, आपसे काफी इंस्पायर और मोटिवेट भी हुए हैं मैम। और बहुत कुछ सीखा है हमने। हमारा एक खुद का चैनल भी है न्यूज हैस करके, उसे हम लोग चलाते हैं। और हेलो। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है सर? नेटवर्क इशू होगा, फील्ड में है ना। मैं ओके यही ओके कह रही थी कि अब सिर्फ सुनने का मौका नहीं है, अब हम साथ में काम भी कर सकते ओके। हैं। और एक बेहतर बात यह है, जैसे सर एक वीडियो लाइब्रेरी की बात कर रहे थे जब आवाज ब्रेक जी हो जी रही थी तब, वो जी मुझे जी। लगता है कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर वो बेहतर हुआ तो। जैसे कि कई कबार बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते कि हम हर जगह खुद पहुंच पाए। तो हमारी एक बिल्कुल टीम बिल्कुल। जो अभी बन रही है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हमारे साथ होंगे, पर हर जगह होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और झारखंड की कोई ऐसी खबर है जिस पर बात करना जरूरी है। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे टीम के मेंबर झारखंड में भी होंगे, तो वहां से जी जी। खबर बनाएंगे और वो वीडियो लाइब्रेरी जो होगी उसमें वो डालेंगे, वो अपलोड ये करेंगे। उससे ये फायदा सच ये में होगा कि हमारी ये टीम कॉन्सेप्ट भी, बहुत अच्छा है मैम।
तो हम मतलब ये हमारे लिए मतलब जो एक्सेस होगा वो सही हो, मतलब फ्री होगा जो हमारी टीम के लोग होंगे। बाकी जी, अगर इसको और कोई बाहरी या फिर कोई और कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हो, कोई और राइट। डिजिटल क्रिएटर, पत्रकार या जो भी, वो उसको जी, जी। खरीद सकते हैं। तो इससे कई बार ऐसा होता है कि हमारे आने जाने का जो है और जो खर्चा है और ट्रैवल जो वगैरह साइट का वो की है निकल जाएगा। वो जी, कम जी। होंगी। ये हाँ, ये बहुत सही है ये कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल रही मैम, बात, मुझे हम भी बहुत डायरेक्ट अच्छा क्यों नहीं लगा। ले सकते, और हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें पहले तो परखना जरूरी है ना कि किसमें उतनी कैपेसिटी है जो जी, उसको जी। झेल के बिल्कुल, वो सारी बिल्कुल, चीजें करके यहाँ तक पहुंच सकता है। तो एक बिल्कुल। समझिए एक छोटी सी अग्नि परीक्षा है और भी जिसमें जो और भी बेहतर और भी करता है। और भी कुछ लोगों के सवाल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है सर, जी, थैंक यू सो मच सर, मैम, थैंक यू। ठीक है। वेलकम आपका। हाँ। और किसी का क्वेश्चन, कोई सवाल? ठीक है, कोई सवाल हो तो हैंड रेज करिए। क्या बात है, 109 लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं है? मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ज्वाइन करके और चले गए होंगे। 108 लोग भी हैं सेशन में, बट कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। अच्छा, उस टाइम पे हैंड रेज हो रहा था। क्वेश्चन में देख लेता हूँ यहाँ से, लोगों ने काफी सवाल भी किया है। मैं पटना से हूँ। मकबूल जी, सर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा? हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल ऑनलाइन होगा। अंशु मिश्रा जी, ठीक है। कंटेंट आप कैसे सर्च करेंगे? अखिलेश कुमार साहू पूछ रहे हैं कंटेंट कैसे सर्च करेंगे। देखिए, कंटेंट सर्च आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में नजर रखना होगा। कुछ एप्लीकेशन, कुछ वेबसाइट्स, कुछ आप जब इस फील्ड में आएंगे तो बहुत से ऐसे लोगों से आपका परिचय भी होगा, आप उनसे जुड़ेंगे। बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स होते हैं, न्यूज ग्रुप होते हैं, आप उनको उनको ज्वाइन करेंगे। अखबारों पे नजर रखना पड़ेगा आपको, कम से कम 2-3 अखबार जो मेन है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, उनको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके फोन में कुछ जो भी फर्जी के एप्लीकेशन उनको हटा करके दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब उन सब कुछ को रखना पड़ेगा। और अपने लोकल सिटी के लिए उसको अपडेट कर लेना होगा, सेट कर लेना होगा, ताकि आपकी लोकल सिटी में जो घटना हो रही वहां से पता चलती रहे। बाकी एक वक्त आप काम करिए, 1 महीने जुड़ के आपको खुद पता चलेगा, आप परेशान हो जाएंगे, लोग आपको इतना कॉल कर करके बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको खबर मिल जाएगी आपको अपने शहर की। और बाकी सवाल लेते हैं। बलिया यूपी से हूँ, दीपक सिंह जी, ठीक है दीपक जी। किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हैंड भी रेज कर सकते हैं बात करने के लिए। बाकी मैं, कमेंट लोगों ने किया है, सवाल पूछे हैं, उसका जवाब देते हैं। एक जिले में कितने लोग होंगे? एक जिले में फिलहाल तो अभी एक लोगों को लेना है, लेकिन इंटरव्यू के बाद देखते हैं हम लोग कितने सिलेक्शन एक जिले से होते हैं। अगर एक जिले से 2 या 3 लोग आते हैं तो बहुत अच्छा है। जिला बड़ा होगा तो उसको डिवाइड कर कवर किया जाएगा। आपसी सहमति, एक मीटिंग होगी, वहाँ के 2-3 ज्वाइनिंग होगी, जो लोग होंगे ज्वाइन करने वाले, और मैं रहूंगा, मैडम रहेंगी, और आपस में बैठ के एक टेबल टॉक होगी या ऑनलाइन टॉक हो जाएगी। ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि कैसे आप लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, अगर एक जिले में ज्यादा लोग आते हैं। इन केस आप अकेले काम करते हैं, कुछ लोग और इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, आपकी रेवेन्यू आने के बाद आप अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट में हायरिंग करेंगे, आइधर वो कैमरामैन हो, एडिटर हो। एडिटर को हम देंगे, एडिटिंग आपको अभी खुद करनी पड़ेगी, बाद में आप अपने हिसाब से वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए रिपोर्टर्स और बाकी बाकी लोगों को हायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान से ज्वाइन करना चाहें तो यूपी आना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। अगर आप अमृत जी, अगर आप राजस्थान से ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक छोट जो आपने फॉर्म में फिलअप ही किया होगा, इंटरव्यू टाइम में हम ये सारी बातें कर लेंगे, और आपको आना नहीं पड़ेगा। कुरियर से माइक और आईडी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से भेज दी जाएंगी। वेबसाइट पे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, चैनल क्रिएट हो जाएगा, सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, और आप काम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। उत्तर प्रदेश वालों की मीटिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? देखिए, मीटिंग ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है।
तो ऑनलाइन में सहूलियत ये रहेगा कि किसी को पैसा खर्च करके आना नहीं पड़ेगा और बात हो जाएगी। हाँ, अगर कोई यूपी ही नहीं कहीं बाहर से भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, आप हमारे ऑफिस पे आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है? हुँ। हिरेश तिवारी जी पूछ रहे हैं, सर जी आज की पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग या पीडीएफ मिल जाएगा? क्योंकि मैंने थोड़ा ले हाँ, हिरेश जी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ भी आपको मेल के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा और जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सभी की मेल पे हम भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी सबका है, वहाँ भी दे दिया जाएगा, मेल पे दे दिया जाएगा, हर जगह आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जो है वो दे दी जाएगी। ओमकार जी कनेक्ट मी, आप तो कनेक्ट है तभी तो आप मैसेज कर रहे हैं। ओमकार जी हाँ, क्या पूछना है? पूछिए आप, सवाल कर सकते हैं। इंटरव्यू हिमांशु जी परसों लिया जाएगा। निशांत बागी जी बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अजीत जी हैंड रेज किए हैं, मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। अजीत जी बताएं। एक सेकंड में टाइम चाहूंगा बस। हाँ, अजीत जी बताएं। अजीत जी को मैंने प्रमोट किया है बट अजीत जी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन लेते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं मीडिया के लिए वो कैसे काम करेंगे? कुछ ट्रेनिंग वगैरह या वर्कशॉप वगैरह जिससे माइक वगैरह पकड़ना आ जाए? हाँ, देखिए जो लोग बिल्कुल नए होंगे उनको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ तो आना ही चाहिए आपको, कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू में हम डिसाइड कर लेंगे, इंटरव्यू के बाद हम देख लेंगे कि आपको हम सिखा सकते हैं या नहीं। तो अगर आप सीखने लायक होंगे तो बिल्कुल हम आपको मेहनत करके आपके पीछे सिखाएंगे। आप आपको हम अपनी टीम के साथ भी भेज देंगे। आप हमारी टीम जहाँ जाएगी आप उनके साथ जाइएगा, रहना खाना आपको दे दिया जाएगा। ठीक है? हिमांशु दुबे जी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से, आप हैं, बहुत बढ़िया। ओमकार गुप्ता जी, इसमें कोई चार्ज की प्लानिंग तो अभी हमारी नहीं है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, बस आपको काम करना है, यही एक चार्ज है, मेहनत करना है। ये एक चार्ज है, बाकी बहुत ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। एक या दो कंटेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है और धीरे धीरे चीजें इतनी अ, आसान हो जाएगी आपके लिए ना कि आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। एक टीम के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ऑफिस मेंटेन करना है, बैठना है, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आप काम करते रहिए। एक टाइम के बाद आपको वो भी नहीं करना है, मैनेजमेंट संभालना है। बाकी आपकी इनकम इतनी होगी कि आप रिपोर्टर्स वगैरह हायर कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तरक्की के लिए भी आपको हम पूरा मौका देंगे। मीटिंग का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चलेगा क्या? नहीं, यूट्यूब पे नहीं चलेगा रविंद्र जी, ये आपको साझा कर दिया जाएगा मेल पर। यूट्यूब पे नहीं चलेगा, बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं चलेगा। आपने कई कई बार लिख दिया है। राजीव जी सवाल पूछिए, क्या सवाल है? धीरेश जी हमारा हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो गोरखपुर में है।
इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। अजीत जी बताएं। अजीत जी। हेलो जी सर, क्या मेरी बात जा रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। जी सर, मेरा ये कहना है कि क्या जिस रेसिडेंटल एड्रेस जो रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से, क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं या हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी काम कर सकते हैं? आप किसी डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का, पर जयपुर में रहता हूँ। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप जयपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जयपुर में काम कर सकते हैं। जी सर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, लोग रेज कर रहे हैं हैंड, मैं ज्वाइन भी करा रहा हूँ, काफी देर बाद आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तब तक। आर्यन सिंह बताएं। जी आर्यन सिंह बताएं। आपका नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। आर्यन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आर्यन। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते सर। बोल रहा था नमस्ते। सर, इंग्लिश बेस्ड रह गए। हाँ जी, बोल रहा था सर, हमारा क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही आर्यन जी आपकी। हेलो। एक बार आप कैमरा ऑफ कर दीजिए आप। हाँ, हेलो। आवाज आ रहा है? नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही हेलो। आर्यन जी आपकी। आवाज बिल्कुल क्रैश हाँ हो जी। रही है, आप दोबारा ज्वाइन करिए ना। आप दोबारा ज्वाइन करिए और कैमरा ऑन ओके। भी करिएगा। ओके। 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 और काफी क्वेश्चन पेंडिंग हो गए हैं सर। मैं भारत एक नई सोच से जुड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये जुड़ने के लिए ही क्या है सुरेंद्र जी। ठीक है, ललितपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छा है, आप ललितपुर से ज्वाइन कर सकते हैं। इस आपका इस मीटिंग के बाद आपको मेल चला जाएगा, व्हाट्सएप पे चला जाएगा। आप एक छोटा सा फॉर्म होगा, इंटरव्यू के लिए फिलअप कर दीजिएगा, परसों इंटरव्यू होगा। गंगाराम पूछ रहे आवाज कैसे जाएगी। गंगाराम जी आप रेज हैंड करिए, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दीपक जी पूछ रहे हैं भोजपुरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी नहीं आना चाहिए आपको, हिंदी में कवर करना, हिंदी आना जरूरी है आपको। हिंदी की समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, हिंदी बोलना, स्पष्ट हिंदी बोलना आना चाहिए, भोजपुरी आना जरूरी नहीं है। आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके डिस्ट्रिक्ट पे अपलोड होंगे, डिस्ट्रिक्ट का जो भी चैनल होगा
और अगर आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट को भारत एक नई सोच में यूज किया जाएगा, उस पे बेस पे वीडियो या कंटेंट किया जाएगा, तो उसकी आपको उसके लिए आपको पे किया जाएगा जो अमाउंट होगा। आर्यन जी बताएं। आर्यन सिंह जी बताएं। अक्षय कुमार, नमस्कार। भारत एक नई सोच टीम, फिलहाल हम दिल्ली में हैं और यहाँ से भारत एक नई सोच के लिए काम करना चाहते हैं। अक्षय कुमार जी, बिल्कुल दिल्ली से तो बहुत ज्यादा संभावना है। दिल्ली में तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दिल्ली से तो बहुत सारी खबरें निकलती हैं जिसकी हमें तलाश होती है, और दिल्ली में हमें जरूरत भी है कोई हमारा दिल्ली में रहे। तो बढ़िया है, अगर आप काम करना चाहें तो दिल्ली आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अगर आप दिल्ली में हैं तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है, दिल्ली में आप कर सकते हैं। अजीत जी ने हैंड रेज किया है। अजीत जी बताएं। अजीत जी बताएं। अजीत जी बताएं। जी नहीं सर, वो हो गया था, एड्रेस हो गया, हमने एड्रेस में क्लिक हो गया था वो। ओके ओके ओके। तो सेशन छोड़ के अब हम लोग जा सकते हैं सर, क्या अभी जुड़े रहे हाँ सेशन हाँ में? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। वैसे तो आगे मैं की हूँ जानकारी तो तो। सर मेल पे आ ही जाएगी। हाँ हाँ, इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल में चला जाएगा। ठीक है। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। वेलकम वेलकम। ठीक है सर। आर्यन जी बताएं। हेलो। विज्ञापन टारगेट बेस होगा, आर्यन पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी, आप एक वर्कशॉप या एक दो दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर रखिए, ताकि आपसे मिलना हो जाए और साथ आपसे जुड़ने वाले एक दूसरे को परिचित हो सके और कुछ सीखने को भी मिलेगा। भले ट्रेनिंग भी है। ठीक है हरीश जी, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि एक ऑफलाइन भी एक मीटअप रख लिया जाए, ताकि ऑफलाइन भी सब लोग मिल सके, एक दूसरे को जान सके। बिनू जी, ज्वाइन करने के लिए एक लिंक चला जाएगा। परसों आपका इंटरव्यू होगा, मेल आपके पास जाएगा, आप इंटरव्यू अटेंड करिएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हम्म, गंगाराम, आप अगर नहीं हैंड रेज कर पा रहे हैं तो आप टाइप कर दीजिए सवाल, हम जवाब दे देंगे आपका। आप दीपक जी, आप बलिया में हैं, तो बलिया से हमने बहुत सारी खबर भारत एक नई सोच के लिए किया है। अच्छा, हम आपको एक चीज बता दें, मेरे दिमाग में ये शायद उस समय नहीं था। अ, जैसे हम लोगों ने लगभग यूपी और बिहार के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कुछ नहीं तो बहुत ऐसे खबर किए हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल अभी है चलने का।
हमारे प्लेटफॉर्म पे उस खबर में बहुत अच्छा किया है। और जब आप हमारे पास हमको ज्वाइन करेंगे तो हम आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए उन खबरों को प्राथमिकता पे देंगे ताकि हमारे चैनल को बूस्ट मिल सके। ठीक है? तो ऐसे 8 4-5 खबर तो हम आपको बता देंगे, इन खबरों को अरेंज करा देंगे, उन खबरों को आप करिएगा, उससे आपके चैनल को बूस्ट मिलेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। बाकी उसका एसईओ वगैरह करना, किस तरीके से आपको वीडियो का एसईओ करना है, आर्टिकल का एसईओ करना है, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, लोकेशन कैसे सेट करना है, थंबनेल कैसे बनना है, थंबनेल में क्या कॉन्सेप्ट रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी ट्रेनिंग में। सीटीआर क्या होता है, अ, उसके बाद आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन एवीडी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है? दीपक जी, बलिया खबर आपको मिलेगी। अभी तो हमने कुछ दिन पहले बलिया की खबर एक किया है। आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद हम आपसे वो खबर जरूर करवाएंगे, बहुत वायरल खबर है वो। कई खबर है, बलिया की बहुत वायरल खबर है। हाँ, गीता यादव आपको मेल कर दिया जाएगा। सिद्धांत सिंह हैंड रेज तो भी दिखेगा है। सहरसा से नीतीश जी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक जी कहाँ रिपोर्टर नहीं दिखते हैं? हेलो सर, मैं मऊ से हूँ, मैं भारत एक नई सोच के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं यशवंत कुमार। यशवंत जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, मऊ डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। मऊ में बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको दे सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप उन खबरों को करके अपने चैनल, अपने फेसबुक पेज को बूस्ट कर सकते हैं। नीतीश जी आप बात करना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ नीतीश जी को कैसे। अंकिता जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हैंड रेज का ऑप्शन उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं उनको ऐड कर सकता हूँ क्या, कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ अच्छा, मैं कर, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हाँ गौतम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। घटनिया बलिया, बलिया चिलकहर की घटना बहुत वायरल है। हाँ दीपक जी, बस यही समस्या हमारे साथ है ना, क्योंकि इसलिए तो हम आप लोग की हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम हर जगह एक आदमी नहीं पहुंच सकता। एक या दो लोग मिलके पूरा यूपी बिहार और अदर झारखंड के हम लोग ट्रिप किए 15 दिन का, नहीं कवर कर सकते हैं। इसीलिए हमें हैंड्स की जरूरत है, इसलिए ही हम आप लोग की हायरिंग कर रहे हैं। यशवंत जी बिल्कुल ऑफ टाइम कर लेंगे, बिल्कुल आप लोग को बुलाया जाएगा। अब मैं प्लानिंग हम लोग की थी कि ऑनलाइन ही किया जाएगा, लेकिन आप लोग की डिमांड मुझे बहुत वाजिब लग रही है, और हम प्लान करते हैं एक दिन हम ऑफलाइन मीटिंग कर लेते हैं। आप लोग को हम एड्रेस दे देंगे, आप लोग आ सकते हैं अपने ऑफिस में आकर के, आप मिल करके, बाकी ट्रेनिंग सेशन होगा, बातचीत होगी, जान पहचान होगी। ठीक है? इंटरव्यू फिलहाल तो ऑनलाइन ही होगा। मुन्ना जी, आप जॉब पे हैं और काम करना चाहते हैं तो कोई बहुत इशू नहीं है। आप पार्ट टाइम के तौर पे भी निकाल के खबरों को कर सकते हैं। जॉब टाइम आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। जैसे मान लीजिए 10 बजे से आपकी जॉब है तो 10 के पहले प्लान कर लीजिए, 5-6 बजे आपकी छुट्टी हो जाती हो, उस टाइम आप प्लान कर लीजिए। प्रमोद यादव, कुछ सवाल है? हाँ जी, पूछिए। दीपक सिंह जी, बिल्कुल हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है और आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा हमारे साथ काम करने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अगर फोन को लैंडस्केप मोड में रखा है, मैं आपको बता दूं, लैंडस्केप मोड ये होता है, अगर फोन आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है
तो आप कृपया फोन को ऐसे रखिए, सीधा खड़ा करके, ठीक है। अगर आपको रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप अगर फोन को यूं रखते हैं तो यूं ना रख के फोन को आप सीधा पकड़िए ऐसे, ठीक है, यूं फोन पकड़िए। दीपक जी आपको मौका दिया जाएगा और ईमानदार लोगों की सख्त जरूरत है। नागरिक एक्सप्रेस न्यूज चैनल भी हमारा चलता है सर, बहुत बढ़िया है आपका चैनल नागरिक एक्सप्रेस न्यूज, हम जरूर देखेंगे आप कैसा काम करते हैं। बलिया से हमको जरूर मौका दीजिए, जरूर दिया जाएगा। प्रमोद जी क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की खबर चलनी चाहिए। बस यही समस्या है ना कि हम लोग के पास लोग नहीं है, टीम नहीं है। तो एक छोटा सा हम लोग वो लोग मिलकर चलना शुरू किए थे, धीरे धीरे इतने लोग हुए और अब आप लोग जुड़ेंगे तो बढ़िया कारवा बनेगा। सारी खबरों को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जमीनी मुद्दों को उठाएंगे, सत्ता सरकार प्रशासन से सवाल करेंगे, ठीक है। बहुत पावर मिलेगी जब पूरी टीम मिलके हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा बंदा होगा ना, तो समझिए बहुत पावर मिलेगी। अकेले वो पत्रकारिता में पावर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बलिया में काम कर रहा है, दीपक जी मैं आपको एग्जांपल एक समझाता हूँ। तो मान लीजिए दीपक जी हैं, बलिया में वो काम कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी सत्ता प्रशासन से दबाव आता है तो उनके साथ खड़े होने के लिए पूरी भारत एक नई सोच की टीम है। चाहे वो यूपी के 74 जिले हों या बिहार में 38 जिले हैं, जितने भी हैं वहां पर मौजूद एक एक हर जगह 1 से 2 आने वाले टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 लोग होंगे। कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो एक अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार कुछ पैसा इनकम नहीं हो रहा है तो पीछे हट जाते हैं, नहीं करते हैं, अभी तो मुझे एक पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन आप इस काम को कंटिन्यू करिएगा। मैं वादा करता हूँ एक टाइम आने के बाद आपको पैसे के साथ पावर, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। हम लोगों ने भी जो शुरू किया था तो पैसा जेब में नहीं था, बाइक में पेट्रोल डलाने का पैसा होता था, मुश्किल से जितना दूर जाना है उतना, उतना भी नहीं होता था तो घर में जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर लेते थे 10-20 रुपए, वो लेकर के जाते थे, करते थे, स्टोरीज करते थे। लेकिन आज की डेट में सब कुछ मिला है ना। तो और भी मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, बस आप लोग साथ दीजिए हमारा और हम साथ देंगे आप लोगों का। सर कोई नहीं, सिद्धांत जी कोई फीस नहीं है, भारत एक नई सोच किसी तरह की फीस को सपोर्ट नहीं करता है। हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं, हम उस तरह की हायरिंग नहीं करते हैं कि आप हमको 30,000, 35,000, 50,000 दीजिए, आईडी लीजिए और बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे पत्रकार लिख कर भी घूमिए। आप पत्रकार लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको ज्वाइन करा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर आप हमें 30,000 देंगे तो 30,000 वसूलेंगे भी तो भाई हम चाहते हैं, हमारा मानना है कि आप कमाई करिए, सही तरीके से कमाइए। और मैं आपको एक चीज और लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि 1 नंबर का पैसा भी बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है। ये चीजें अगर आप 2 महीने हमारे साथ जुड़ के देख लीजिए, हम आपको ये साबित कर देंगे 2 से 3 महीने में कि 1 नंबर की कमाई भी अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी हो सकती है। अच्छा सत्यानंद जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्यानंद से हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, सत्यानंद जी से बहुत अच्छा काम, बहुत मेहनती है। आप प्रमोद जी आप सत्यानंद को जानते हैं तब तो आप समझ गए होंगे कि मेहनत का नतीजा क्या है। सत्यानंद बहुत मेहनत करते हैं। राजेंद्र मिश्रा जी आप लखनऊ से हैं, बहुत बढ़िया है। लखनऊ में बहुत खबर है, लखनऊ तो आने वाले टाइम में हब होने वाला है। और अभी हम लोग लखनऊ और पटना में नवंबर बाद, कुछ नवंबर तक काम है, नवंबर के बाद लखनऊ और पटना में हम लोग ऑफिस अपना डालेंगे। एक जो ऑफिस है स्टेट ऑफिस एक होगा जो हमारा, एक लखनऊ में होगा और बिहार के लिए पटना में होगा। कोई फीस नहीं है। प्रमोद यादव जी सवाल करिए। हेलो सर, मैं बीए 3rd ईयर छात्र हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना पत्रकारिता। बिल्कुल दिक्कत होगी सर, ग्रेजुएशन कर लीजिए यशवंत कुमार जी, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। फ्रेशर हैं सिद्धांत जी, कोई बात नहीं, फ्रेशर हैं। अंशु मिश्रा लखनऊ से हैं आप, बहुत बढ़िया स्वागत है। लखनऊ से जैसा मैं बताया कि लखनऊ में हम लोग ब्रांच भी डालने वाले हैं और इलेक्शन के डेट की घोषणा होने से पहले ही हम कम से कम नवंबर दिसंबर में हम लखनऊ में ब्रांच अपना ओपन करेंगे अंशु जी। और आप अगर आप ज्वाइन करती हैं हमारे साथ, अगर आती हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी लखनऊ से। बी ए 3rd ईयर, ठीक है। झारखंड में खुलेगा, झारखंड में मुन्ना राम जी अभी ऑफिस तो नहीं खुलेगा, लेकिन झारखंड में भी हम लोग 3 या 4 दिन पहले झारखंड से वापस आ रहे हैं।
4 से 5 दिन रांची में थे, 2-3 दिन हजारीबाग में थे, धनबाद में थे और बाकी झरिया में हम लोगों ने, आपने देखा होगा झरिया की खबर बहुत की, कोयले खदान की। और आप अगर जुड़ते हैं तो आपके लिए हमारे पास बहुत वैसा टास्क है, झारखंड में बहुत सारी भी प्रवृत्तियाँ चली आ रही हैं, इस पे हम लोग को काम करना है और आपको बहुत अच्छा मौका देंगे हम लोग। हाँ, दीपक जी कह रहे हैं जब बलिया आएँगे तो पल्लवी मैडम से मिलने का बिल्कुल मौका मिलेगा। आप टीम में रहेंगे तो पल्लवी मैडम से रोज़ बात होगी, वही आपको गाइड करेंगी और आपके डिस्ट्रिक्ट में आएँगे तो ज़रूर मुलाकात होगी। और पल्लवी मैडम को हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह लोग जानने वाले हैं, तो आप उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जिससे आपके चैनल को प्रमोशन भी मिलेगा अच्छा खासा। गीता यादव जी, जी, आप जुड़ सकती हैं। गीता जी, अंशु मिश्रा जी, सर मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। कोई बात नहीं अंशु जी, बीटेक हमने भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब किया, उसके बाद फिर बस पत्रकारिता और बिज़नेस में आ गया। सर आवाज़ नहीं जा रही है हमारी आपको। प्रमोद जी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? श्रीकांत जी, कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है इंटरव्यू में, ये है कि हाँ, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट तो होना चाहिए आज की डेट में। अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, पढ़ा-लिखा जो भी हो, वो आना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। प्रयागराज में रहते हैं प्रसन्ना जी, यहाँ पे स्टूडेंट की बहुत सारी, प्रयागराज में स्टूडेंट्स की बहुत सारी स्टोरी है प्रसन्ना जी, थोड़ा-सा हमसे सपोर्ट लेकर के, थोड़ा-सा काम करके आप प्रयागराज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। महेंद्र महतो, झारखंड में भी कार्यालय खोलने की तो कोई है नहीं। हाँ, फिलहाल ज़रूर ये देखिए एक कार्यालय तो आपको अपना खोलना होगा, छोटा-सा अपने घर में बना सकते कहीं भी। हाँ, इन फ्यूचर ज़रूर हमारा प्रयास है कि हम कम से कम हिंदी भाषीय जहाँ पर हिंदी समझने, लिखने, पढ़ने वाले लोग हैं, वहाँ पे अपने कार्यालय और अपने कार्य को बढ़ाया जाए। तो होपफुली झारखंड में खोलेंगे, जल्दी ही खोलेंगे। पल्लवी मैडम बुंदेलखंड राठ में आई थी पर मिल नहीं पाए थे। हाँ, और राठ हम लोग गए थे, मैं भी गया था, पल्लवी मैडम भी थी, राठ में हम लोग गए थे, राठ की स्टोरीज भी की है, राठ में हम लोग का रहना भी हुआ है। तो कोई नहीं, मिलना जुलना अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो तो लगा रहेगा। प्रमोद जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? लेट मी चेक, एक बार देख लेता हूँ। आप हमारे भी स्पीकर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं सर। मकफूर आलम जी, हम लोग कैसे जुड़ेंगे? एक इंटरव्यू होगा, मीटिंग के बाद आपके पास लिंक चला जाएगा इंटरव्यू का। आप अगर एग्री करेंगे तो आप इंटरव्यू में आइएगा, इंटरव्यू में के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपकी सारी ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर होगा, एग्रीमेंट का प्रोसीजर होगा, कैसे काम करना है, वो सारे के बाद आप काम कर सकेंगे। हाँ, वीडियो बाय वीडियो, वीडियो के थ्रू आपका होगा। सुरेंद्र जी जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ललितपुर यूपी से बिलोंग करते सुरेंद्र जी, ललितपुर से हैं। ललितपुर में गया हूँ, ललितपुर में ग्रेनाइट की खदान भी है, वहाँ भी घूमा हूँ और वहाँ डैम भी है, वो भी देखा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। ललितपुर से आप काम करिए। अक्षय कुमार दिल्ली से आप हैं। गौरव जी, इंटरव्यू के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, इंटरव्यू के लिए आपको कोई खास तैयारी नहीं करनी है। आप जैसे भी हैं आप आइएगा, बस हमें ईमानदारी चाहिए और मेहनती लोग चाहिए और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बस, है ना? बी एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल चलेगा श्रीकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल सूचित करेंगे। एलएलबी क्या है सिद्धांत जी, आप कई तरीके से हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। कौशाम्बी में हिस्टोरिकल के लिए अच्छा प्लेस है सर, जी जी जी, कौशाम्बी में। ठीक है प्रमोद जी, आप एक मेल कर दीजिएगा अपना नंबर। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो फिर क्लोज करें। बाकी सबको जो पीपीटी है उसकी पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। कुछ मैं उसमें एडिशनल बहुत जल्दी जल्दी में, परसों हम रांची से आए हैं, 4 दिन का 15 दिन का टूर था हमारा झारखंड का, वो करके आए हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी में हमने सारा प्रोसेस शुरू किया क्योंकि
एप्लीकेशन ये निकाले हुए काफी टाइम हो गया था, आप लोगों के अप्लाई किए भी 15 दिन से ज्यादा हो गया था। तो बड़ी जल्दी में आज ही पूरी तैयारी करके सब कुछ करके 1-2 दिन में हमने ये सब किया है। तो कुछ चीजें छूट गई हैं, कुछ रह गई हैं। एक पीडीएफ मैं बनाऊंगा, उस पीडीएफ में जितनी चीजें आपको बताई है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक उसको सही कर दूंगा, और कुछ और एडिशनल चीजें जो आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आई है, उन चीजों को ऐड कर दूंगा। वो सारी पीडीएफ फॉर्मेट में करके आपको मेल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये इसकी जो हमारी ये वीडियो मीटिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है पल्लवी जी, इन लास्ट आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है नेटवर्क इशू हुआ है, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं समझ पाए हैं कि आज के इंटरव्यू में या जो भी सेशन था उसमें क्या बातचीत हुई है। तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। जो जो मुख्य बिंदु होगी वो सब हम जो है वो आपको मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सब कुछ बता देंगे कि कैसे क्या फॉर्मेट होगा, कैसे क्या क्या करना होगा, कैसे आप जुड़ेंगे और सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी हम मेल करके सारी चीज़ें ज़रूर बताएँगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई काम करना चाहता हो और वो ना जुड़ पाया हो किन्हीं कारणों की वजह से। जो नियम होंगे, जो शर्तें होंगी, सब कुछ बताएँगे, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आप सभी हमसे जुड़ने की एक छोटी पहल में हमारे साथ हैं। आगे मुझे नहीं पता ये कारवां कितना हम साथ चल पाएँगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम जिस सफ़र की शुरुआत आज से शुरू कर चुके हैं, वो सफ़र लंबा चले, बेहतर चले, खूबसूरत हो। इसका प्रयास हमारी तरफ से रहेगा, और मुझे लगता है जितने हमारे दोस्त अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस सफ़र में हमारे साथ चलेंगे। पर एक मुख्य बात ये है कि ना तो हमने अपने साथ जुड़ने का कोई एक्स्ट्रा फीस ना कुछ भी रखा है, इसीलिए नहीं रखा है ताकि हम चाहते हैं कि जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, जो भी पत्रकारिता जगत में कदम रखें, वो एक ईमानदारी से कदम रखें। ना उनके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें ना हो कि कैसे माइक को गिरवी रख के कैसे धन उगाही करना है, ये सारी चीज़ें ना हो, जैसा आजकल के इस फील्ड में हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि हम जब साथ चलेंगे, तो हम एक नया कीर्तिमान बनाएँगे पत्रकारिता जगत में, जिसमें बेहतर चीज़ें हों, जिसमें समाज को कुछ बेहतर संदेश मिल पाए, समाज के लिए हम काम कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो सेशन है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हम जल्दी ही आपको मेल के माध्यम से सारी चीज़ें जो है वो पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। विजयन सर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, नहीं, बस अब क्लोजिंग करते हैं। प्रमोद जी बहुत-बहुत धन्यवाद, इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है सर। धन्यवाद प्रमोद जी, बिल्कुल आप लोग का सहयोग रहेगा तो इंटरनेशनल ब्रांड बने ना बने, लेकिन देश की जो आम आवाम है, आम जनता है, जो गाँव में रहती हाँ, है, इंटरनेशनल ब्रांड बने या ना बने, पर मैं उनके ये दिलों में ज़रूर जगह चाहती हूँ बना कि एक सकें। सोशल मीडिया का एक अपना एक ब्रांड ज़रूर बन जाए। जैसे हम यूट्यूब और फेसबुक जैसा प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं जिसमें पत्रकारिता की जाती है, उनके अपने नियम और शर्तें होती हैं। हम चाहते हैं कि भारत की जो पत्रकारिता है उसके लिए, जैसे अपनी आपने सर लॉन्ड्री के बारे में बताया, जो वीडियो लाइब्रेरी, हाँ। गैलरी के बारे में जो आपने बताया, वीडियो लाइब्रेरी, वो मुझे लगता है बहुत बेहतर ऑप्शन होगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी। और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, वो कैसे उस चीज़ों को पालें, या ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और झारखंड में कोई ऐसी खबर है जिसको वो कवर करना चाहते हैं, तो वो कैसे कम खर्च में उन खबरों को अपने दर्शकों तक पहुँचा लें, ये एक मुझे लगता है बहुत बेहतर पहल हमारी तरफ से हो रहा है। और आगे हम और भी ऐसा कुछ बेहतर करेंगे, जिससे अ, आगे आने वाला जो भी प्लेटफ़ॉर्म होगा पत्रकारिता जगत का, वो यहाँ से शुरू होकर जाएगा, ये हमारा प्रयास होगा। हुँ। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छा काम करें ताकि हमारी आप टीम में ऊपर तक जाएँ, बहुत ऊपर तक जाएँ। और मैं आपको वादा करता हूँ, पहली चीज़ तो ये वादा की बात नहीं, ये भविष्य है। अभी तो देखिए, अभी तो हम लोग डिजिटल में काम कर रहे हैं, तो हम मोबाइल तक रीच हैं। लेकिन आने वाले 1 से डेढ़ साल में 5G जिस तरह से आ रहा है, पैर जमा रहा है, आने वाले टाइम में अ, आपका डिजिटल जो है, डिजिटल खबरें, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, वो यूट्यूब और फेसबुक तक नहीं सीमित रह करके स्मार्ट टीवी तक पहुँच जाएँगी, पहुँच भी गई हैं।
और हम चाहते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। भारत एक नई सोच, और ये भी हमको वादा कर रहे हैं, डिजिटल में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं है और भारत में फ़ोन के यूज़र्स और स्मार्ट टीवी के यूज़र्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम प्रयासरत रहेंगे कि हम उस पे काम करें, और अ, आपका सहयोग सहयोग चाहते हैं और हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, ताकि भारत एक नई सोच के साथ-साथ आपका भी भविष्य उज्ज्वल हो। अगर आपकी इच्छा है मतलब करना चाहते हैं, पत्रकारिता आपके खून में है, जुनून में है, जज़्बात में है, तो आप एक अच्छे पत्रकार बनकर उभरें और उसका लाभ भी आपको मिले। लोग आपको पहचाने, आपके बाय नेम बाय फेस से पहचाने, जैसे बल्ली मैडम को पहचानते हैं। आपको भी पहचाने, आपके गाँव, जिले, शहर जो भी है, या स्टेट, देश, जैसी आप तरक्की भारत एक नई सोच के साथ करते जाएँ, वैसे लोग आपको पहचाने। इतना ही नहीं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लीगल तरीके से पैसा कमा करके सरकार को उसका टैक्स भरने के बाद एक नंबर की इनकम आपके पास इतनी अच्छी हो कि आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार, आपके बच्चों की ज़िंदगी सम्मानजनक हो। ये एक पहल है भारत एक नई सोच की, हमारी और बल्ली मैडम की। साथ ही साथ हम लोग बातें करते हैं बेरोज़गारी, 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 तो भाई हम लोग अपना एक रोज़गार शुरू करते हैं, एज़ अ टीम मेंबर जुड़ करके एक नई चीज़ बनाते हैं, ताकि वाइट जो भी ये बैठे हुए हैं बड़े-बड़े स्टूडियो में नोएडा में, वो एक एग्ज़ाम्पल दें कि कुछ छोटे-छोटे शहरों के पत्रकार मिल करके एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिए, जो इतिहास रच रहा है, जो गवाह बन रहा है वर्तमान का, जो लिख रहा है भविष्य। तो ये कामना करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ भारत एक नई सोच के साथ जुड़ेंगे, और जिस तरीके से भारत एक नई सोच, संविधान पे विश्वास रखते हुए, देश के नियम कानून पे भरोसा रखते हुए, एकता, अहिंसा की बात करता है, किसी बँटवारे, किसी इस तरह की विवाद की बात नहीं करता है, खबरों को बड़े मीठे अंदाज में देश की, गाँव की, गरीबों की, महिलाओं की जो समस्याएँ हैं, उसको बड़े चुलबुले और मीठे अंदाज में लोगों तक परोस देता है। उस तरीके से आप लोग काम करेंगे, बड़े-बड़े मुद्दों को हल्के-फुल्के अंदाज में उठा करके, शोर-शराबा चिल्लाने वाली पत्रकारिता हमारी नहीं है, मुर्गा लड़ाने वाली पत्रकारिता हम लोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से, हमारे तरीके से आपको काम करना है, और एक दिन देखिएगा लोगों का बदलेगा मिजाज, और लोग ढूँढेंगे ऐसी शालीन, सभ्य खबरें जो समाज का निर्माण कर रही हों, जो एक गरीब की मुद्दे को उठा रही हों, संसद तक पहुँचा रही हों। ठीक है? बाकी आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा इंटरव्यू का, सभी लोग को दिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट परसों की हम रखना चाहते हैं, आपको मेल से कन्फर्म कर दिया जाएगा। इसका वीडियो मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है आपको भेज दी जाएगी। पीडीएफ जो पीपीटी था उसको पीडीएफ में मैं कन्वर्ट करके कुछ और चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई हैं, इस मीटिंग के दौरान बात करते हुए उसको मैं उसमें रख करके आपको मेल और व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। ठीक है? बाकी तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। इतनी देर जुड़े रहने के लिए, पेशेंस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ठीक है? तो फिलहाल अभी चलना चाहेंगे, देख लेता हूँ एक बार कोई सवाल हो, एजुकेशन रिक्वायर्ड हो। सर एजुकेशन प्रमोद जी रिक्वायर्ड बिल्कुल है, एजुकेटेड तो आदमी होना ही चाहिए, ग्रेजुएट एट लीस्ट मैं हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन के बाद ही पत्रकारिता करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक़्त सहायता कैसे मिलेगी? ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक़्त सर देखिए ग्राउंड में आप जाएँगे, बाकी हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कंटेंट हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये कंटेंट करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग में अगर आप जाते हैं, कोई स्टोरी है तो उस पे आप हमसे मीटिंग बात कर सकते हैं, मैडम से बात कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट को हम कैसे जा कर के करें कि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार हो। ठीक है? बाकी तो बोलिए जय हिंद बिल्कुल सभी को। और अब मैं मीटिंग को बंद करता हूँ, बाकी आप लोग से मुलाकात होती है परसों एक वन टू वन इंटरव्यू में, ठीक है? धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैडम। अंकिता जी आपको भी धन्यवाद। आप अंकिता जी शायद अभी नहीं है हमारे साथ, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अभी मीटिंग को एंड करता हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।